बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाशिम भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया और इस काबिल समझा कि मुझसे कुछ सवालात कर सकें। यकीनन मीर ख़ास की आवाम ने हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का साथ दिया है और इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। आपने कहा कि सीनियर सियासतदान हैं, तो मैं आपकी इस बात से ज़रूर इख्तलाफ करूँगा कि मैं जद्दी पुश्ती सियासतदान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक सियासत का तालिब इल्म हूँ कि जिसने कई साल सियासत में गुजारने के बाद भी जो सियासत के असरात हैं उसको अपनी ज़िंदगी पर गालिब नहीं आने दिया। जिसकी एक मिसाल ये है कि जब मैं इलेक्शन में नहीं था, सियासत में नहीं था, तो मैं डॉक्टर था, अपनी क्लिनिक करता था, अपनी जॉब करता था, अपनी स्पोर्ट्स करता था। और आज जब मैं कि 5 साल में डिस्ट्रिक्ट का नायब नाजिम रहा हूँ और मैं 5 साल एमपीए रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लिनिक उस वक्त भी जारी और सारी थी। मैं लोगों की एज ए डॉक्टर खिदमत किया करता था और मैं अपनी जो जॉब थी वो भी मेरी आज तक भी कंटिन्यू है कि मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ। बुनियादी जो जद्दी पुश्ती जो सियासतदान होते हैं उनको आपने देखा है कि अगर किसी एक छोटी सी यूनियन कौंसिल का नाजिम भी बन जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। लेकिन मीर ख़ास की आवाम गवाह है और मीर ख़ास के लोग मुझे देखते होंगे कि मेरी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं है। लिहाजा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सियासत का जो असर है, सियासत की जो चाह है या उसकी जो चमक है, उसने मेरी ज़िंदगी को इतना मुतासिर नहीं किया है। हाँ, एक जज्बा है दिल के अंदर कि कौम की खिदमत करने का, उस जज्बे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और जो करप्ट निज़ाम है, जिस निज़ाम के तहत ये मुल्क और बिलखुसूस सिंध चल रहा है, उस निज़ाम का ख़ात्मा किया जाए और अहल और मेरिटोरियस लोगों को, किरदार वाले लोगों को जो है वो असम्बलियों में बिठाया जाए। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बुनियादी मंशूर है और शायद वही देखते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुझे एक दफ़ा फिर आगे बढ़ाया है कि मैं अपने लोगों के दरमियान मौजूद हूँ और मीर ख़ास के लोगों की खिदमत कर सकूँ। डॉक्टर साहब, आपके पास माजी में 5 साल अब एमपी रहे हैं, 5 साल डिस्ट्रिक्ट नायब नाजिम रहे हैं। आप कोई ऐसे तरक्याती काम या ऐसे कोई मंसूबे गिनवा सकते हैं जो आपने अपने दौरे हुकूमत में और दौरे इक़्तिदार में किए थे? देखिए, एक बात तो ये है कि एमक्यूएम को और एमक्यूएम के नुमाइंदों को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं ना। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक जमात है और उसके साथ काम करने वाला एमपीए, एमएनए या वर्कर, वो उस जमात की पॉलिसीज़ से जो है वो जुड़ा हुआ होता है। उन जमात की पॉलिसीज़ और उनके काम को अगर मैं लेकर आगे चलूँ तो मैं आपको गिनवाऊँ कि मेरे टेन्योर को छोड़ दें, उससे पहले टेन्योर से गिनाता शुरू करता हूँ कि अगर मीर ख़ास में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो काम कर रहा है वो एमक्यूएम की कारकर्दगी है। यूनिवर्सिटी कैंपस जो है और आज अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं 2005 से 2010 का पीरियड ले लूँ, उस पीरियड में मुझे मेरे पास वो बुक पड़ी थी, लेकिन क्योंकि हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो बुक मैं आपको ज़रूर दिखाता कि 2000 हमारे नाजिम सिस्टम को हलफ लेने से पहले और फिर हमारे काम के बाद हमने एक पूरी एक बुकलेट बनाई थी, एक हमने सीडी भी उसकी बनाई थी। अगर आप कहेंगे तो वो सीडी भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप लोगों को दिखा सकें। तो हमने रिमार्केबल काम किए रोड सेक्टर में, लाइट सेक्टर में, सेवरेज, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई का निज़ाम, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भरपूर अंदाज में की गई और मीर ख़ास को वो तब्दील किया कि अगर कोई 5-10 साल के बाद मीर ख़ास में एंट्री देता था कोई शख्स, तो उसको एक चेंज नज़र आता था कि हाँ, हम ये नए मीर ख़ास में आ गए। रही बात एमपीशिप के दौरान में कि एमपीशिप के दौरान में हमने क्या डेवलपमेंट के काम किए। देखिए, बुनियादी बात, मैं इस बात से, मेरा इख्तलाफ हमेशा से रहा है और मेरी पार्टी ने भी इख्तलाफ कर दिया इस बात से कि जो एमपीए एमएनए जो हैं उनको जो है वो ये तरक्याती कामों के मामले में होना ही नहीं चाहिए। ये बेसिकली लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ हैं और इनका काम है कानून बनाना और अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए बेहतर कानून बना के उन पर अमल करवा कर उसको तरक्की की राह पर गामजन करना। रोड बनाना, सेक्टर बनाना बल्दियाती निज़ाम का काम है। बहरहाल जो शुरुआत में जितने दिन हम गवर्नमेंट के साथ रहे, कुछ काम बल्दियाती हवाले से हमने ज़रूर किए, लेकिन जो बड़े जो विज़न मेरे अंदर था एमपी होने की हैसियत से, मैंने उस विज़न को जो है वो
अपना जहन में रखते हुए मैंने यानी अपने दोस्तों से, मीर पुखास के लोगों से, देखिए इंसान अक्ल कुल नहीं होता, मेरी आदत है मैं लोगों से मशवरा करता हूँ, पूछता हूँ कि हमें अपने इलाके के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले जाते ही जो सिंध असम्बली के अंदर जो काम किया था वो ये था कि चीदा चीदा जो चीज़ें थी, जो ज़रूरियात थी मीर पुखास की, बिलखुसूस पासपोर्ट ऑफिस का क़याम, यूनिवर्सिटी का क़याम, हाई कोर्ट बेंच, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बनाना, ताकि हमारे जो लोग डिप्लोमा करने के बाद बीटेक के लिए हैदराबाद जाते थे आते थे उस परेशानी को ख़त्म करना, मेडिकल कॉलेज की रेजोल्यूशन, मेडिकल कॉलेज की तो इमारत यानी उसकी बुनियाद मेरे ही हाथों से रखी गई जब मैं नाज़िम था। और बदकिस्मती ये है कि उसके बाद में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई और मुस्तकिल 15 सालों में वो मेडिकल कॉलेज की इमारत एक ढांचे की शक्ल में खड़ी हुई है, उस पर अमल नहीं हुआ है। लेकिन जो रेजोल्यूशंस, जो करारदादें सिंध असम्बली से मंजूर हुई और वो करारदादें जो फेडरल गवर्नमेंट से पर्टेन करती थी उन पे काम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज पासपोर्ट ऑफिस मीर पुखास में काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप पूरे यानी सिंध असम्बली की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो मेरी नॉलेज के मुताबिक आज तक किसी ने हाई कोर्ट बेंच के लिए कोई रेजोल्यूशन शायद नहीं उठाई। यूनिवर्सिटी के हवाले से इतने लोग जद्दी पुश्ती सियासतदान जाते रहे, लेकिन उनका विजन था शायद इलाकों को कंट्रोल करना, सड़कें बनाना, नालियाँ बनाना। देखिए अगर हमें अपनी नस्ल को, अपनी नौजवान नस्ल को अगर तरक्की की तरफ लेकर जाना है तो हमें उन्हें पढ़ाई के मौके देने होंगे, हमें उन्हें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करनी होगी, हमें उन्हें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी देनी होगी, हमें कैडेट कॉलेज, में भूल गया, कैडेट कॉलेज जो है वो हमें देना होगा ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर मुस्तकबिल के मेमार बन सकें। लेकिन यहाँ पर तोला जाता है उस तरह से कि जी इसने नालियाँ कितनी बनाई, इसने रोड कितने बनाए। तो ये चीज़ें इनमें और उस विज़न के अंदर फ़र्क है। विज़न बड़ा लेकर हम जाएंगे तो उसका बड़ा फ़ायदा होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग सुने जा रहे हैं और पासपोर्ट ऑफिस के लिए हम सुबह फजर में निकलते थे और फिर लाइन में लगते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट ऑफिस मीर पुखास में काम कर रहा है। लेकिन रह गई चीज़ें कौन सी, बदकिस्मती के साथ, कि वो करप्ट हुकूमत पीपल्स पार्टी की, जिसने 15 साल से जो इस सिंध के ऊपर काबिज़ है, हुकूमत कर रही है। और हुकूमत करने के बाद उसकी सूरत हाल ये है कि जो चीज़ें जहाँ मौजूद थी वहाँ पर हैं। NICVD की रेजोल्यूशन मेरी मंजूर की हुई है और मैं कहता हूँ कि खुदारा जब आपने छोटे छोटे इलाकों में NICVD बना दिया है तो क्या मेरा मीर पुखास का आदमी जो है वो दिल की बीमारी लेकर मर जाए, मिन्नतें करते रहे, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। आज वो दिखाने के लिए चेस्ट क्लिनिक बना दिया है जहाँ पे डॉक्टर भी पूरी तरह से मौजूद नहीं होता है। तो ये तमाम चीज़ें, हमें बड़े विजन को लेकर साथ चलना है, बड़े विजन के साथ लोगों के अंदर उतरना है और हमें उस कारकर्दगी को ज़रूर सामने रखना है जो 15 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने सिंध के साथ की है। और सिंध के नहीं, तकरीबन 30,000 अरब के करीब जो है वो रकम डेवलपमेंट के ऊपर 15 सालों में खर्च कर दी गई है। इन 15 सालों में मतलब खुद ही समझ में आ जाती है बात कि अगर आज मीर पुखास की शक्ल वैसी है, आज सिंध के हालात, यूनिवर्सिटी नहीं बन पा रही, यूनिवर्सिटी की जो लोग वी वांट यूनिवर्सिटी का जो वो लेकर चल रहे थे, ये बाद में इनकी आवाज़ उठी है। मैं 2015 में यूनिवर्सिटी की रेजोल्यूशन जो है वो सिंध असम्बली से मंजूर करवा चुका हूँ। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। ये मैं समझता हूँ कि मेरी कारकर्दगी ये है कि मैं अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए एक पढ़ा लिखा मीर पुखास देखना चाहता हूँ, एक सेहतमंद मीर पुखास देखना चाहता हूँ, एक अच्छा हॉस्पिटल देखना चाहता हूँ, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज देखना चाहता हूँ, ताकि मेरा मीर पुखास का शहरी रास्ते में दम ना तोड़े, मेरा मीर पुखास का शहरी तालीम के लिए हैदराबाद कराची के धक्के ना खाए, मेरा मीर पुखास का शहरी इंजीनियर बनने के लिए कहीं हैदराबाद या कराची ना जाए बल्कि मीर पुखास में उसको यूनिवर्सिटी मैसर हो। तो ये विजन है, ये मेरी कारकर्दगी है कि जिस पे मैं आज फिर से लोगों के सामने हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को ये मेरी बातें सुनेंगे, समझ में आएंगी और इंशाल्लाह इसी मैसेज को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और ये पूरा विज़न जो दिया हुआ है, ये विज़न यकीनन मेरी पार्टी का है। आज हमारी पार्टी ने जो मंशूर भी पेश किया उसका मेन पॉइंट क्या है कि जी डेवलपमेंट का जो भी काम है वो बल्दियाती निज़ाम को देना चाहिए, ताकि ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस पर कब्जा करके बैठ जाती है और बल्दियात के निज़ाम को अपनी मर्जी से, कि अगर उनके अपोजिशन के लोग अगर आ जाएं तो उसको फ़ंड ना देना, और अगर उनके मन चाहे लोग आ जाएं तो उनको फ़ंड प्रोवाइड करना। तो इस कंट्रोल को भी ख़त्म होना चाहिए। जो जिसका परव्यू है उसको काम करने की उसको इजाज़त देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप इस जो हल्का बंदी हुई थी 2018 के बाद, आपकी सीट 1983 से आपके पास थी,
2018 से ये सीट खत्म हो गई आपकी, बल्कि हार गए, अब दोबारा आप खड़े हो। इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्योंकि इतना वोट बैंक होने के बावजूद आप ये सीट हारते नहीं थे, क्यों है? देखिए, एक तो मैं ये बताऊं कि पार्टी हुकूमत कर रही है उसने ये देखा कि हम वोट की बुनियाद के ऊपर जो है वो एमक्यूएम से ये प्रोविंशियल असेंबली वाली सीट नहीं जीत सकते, तो उन्होंने फिर जो है ये डीलिमिटेशन का प्रोसेस करके और इसकी लिमिट को तोड़ा, और उस लिमिट के अंदर जो डीलिमिटेशन के बुनियादी उसूल थे उन बुनियादी उसूलों को भी तोड़ा। यानी एक तपा सर्किल होता है, तपेदारी सर्किल, कि जिसको किसी सूरत भी नहीं तोड़ा जाता लेकिन तोड़ा गया और फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको अप्रूव कर दिया। एक तो बुनियादी वजह ये बनी कि कॉन्स्टिट्यूंसी का जो चेंज आया, उस चेंज में उन्होंने वो एरिया जिसमें पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज़्यादा था, उस एरिया को इसमें शामिल कर दिया गया। दूसरा जो सबसे अहम बात थी कि सारी इंतज़ामी मशीनरी पूरी तरीके से जो है वो उस इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल की गई, और इस्तेमाल करने के हवाले से जो आरओज DROs जो लगे, वो उस वक्त में सियासी बुनियादों पर उनकी जो है वो अपॉइंटमेंट हुई, तो उन्होंने वो भी खेल किया। प्लस इलेक्शन डे पे सूरत हाल ये थी कि हमारे जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको दूसरे दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक रिज़ल्ट नहीं दिया गया, बग़ैर जो है वो फॉर्म 5 के उन्हें जो है वो वहाँ से बाहर कर दिया गया, और फिर अपनी मर्ज़ी का जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस करने की कोशिश की गई। और हमें तकरीबन 4:30-5 बजे सुबह, बल्कि 6 बजे हमें DRO के जो ऑफिस हैं वहाँ से हमें इतला ये आई कि जनाब तकरीबन रिज़ल्ट आ गए हैं, और MQM का जो नुमाइंदा है वो तकरीबन 2100 वोटों से ये इस तरह से कुछ जीत गया है। लेकिन फिर जब वो रिज़ल्ट ऑफिशियली अनाउंस होता है तो उसमें हमें 10,000 वोट की जो है वो लीड दिखाई जाती है कि जी MQM 10,000 की मार्जिन से जो हार गई है। जबकि हमारी इतला के मुताबिक ये थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो मुखालिफ नुमाइंदा था वो तो 8 बजे अपने घर में चला गया था और एक खामोशी तारी हो गई थी। फिर ये चेंज कैसे आया है? तो मैं समझता हूँ कि प्री पोल रिगिंग, पोलिंग डे रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग, ये तीनों चीज़ें, और इंतज़ामी मशीनरी और ये सीट और ये शहर MQM से वाबस्ता है, और इंशाल्लाह ये इलेक्शन बताएगा। तो ये प्रैक्टिस जो आप बता रहे हैं कि प्री पोलिंग डे, प्री रिगिंग जो है हुई थी, क्या अब की होने जा रही है? अगर होगी तो किस तरह से फेस करेंगे? देखिए, हम तो जैसे पहले फेस कर रहे थे उसी तरह से आज फेस करेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खदशात आज भी हमारे जहन में हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यकीनन हो रही होंगी, लेकिन इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि जो कौम का जज्बा है MQM के लिए, वो बता रहा है कि तमाम चीज़ों के बावजूद भी इंशाल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो कामयाब होगी। साहब आपके एमपीशिप के दौर के ऊपर जो है आपके ऊपर एक तो इल्ज़ामात, जब हम जिस मैदान में कूदते हैं उस मैदान में फरिश्ता भी अगर कूद जाए तो उस पर इल्ज़ामात तो आते हैं, और जो इल्ज़ामात आए उन इल्ज़ामात की ख़ुद ब खुद तसी होती रही, और अल्हम्दुलिल्लाह के जितने वोट, जो हमारी तो एक कैलकुलेशन होती है, जब सेनेट में वोट डाला जाता है तो उस वोट की एक कैलकुलेशन होती है कि भाई ये वोट हमारी कहने पे पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो जो हमारी कैलकुलेशन थी, हमारी पार्टी उस चीज़ से मुतमईन थी, मैं ख़ुद मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं, उस इल्ज़ाम से किसी की शख्सियत कभी ख़राब नहीं होती। और मैंने कहा ना कि इंसान के तौर तरीक़े बता रहे होते हैं कि सियासत का मज़ा उसे आया है या नहीं आया है। आज भी आप अगर 8 बजे से और 11 बजे तक आप आएंगे तो मैं अपने क्लिनिक पे बैठा हुआ हूँ। सुबह मुझे रोज़ लोग देखते हैं कि मैं 8:30-9 बजे अपनी ड्यूटी करता हूँ और ड्यूटी पे जाता हूँ। जब करोड़ों रुपए मैं सेनेट की सीट बेच के अगर कमाऊँगा तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं सुबह सुबह अपनी नींद ख़राब करके ड्यूटी करूँगा, फिर उसके बाद में मैं अपनी क्लिनिक करूँगा, और अपने अच्छा सुकून दिया है, अच्छी तालीमात दी है, अच्छी तरबियत दी है, और मैं समझता हूँ कि शायद मेरी शख्सियत के अंदर उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर आता होगा जो लोग देखते हैं। तो इल्ज़ामात लगते रहते हैं, कोई बात नहीं है, इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम भी लगाएंगे, कुछ नहीं बनेगा, तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। अच्छा सर, इस साल जो इंतखाबात 2024 हैं, इसमें आप अपनी सियासी बसीरत के मुताबिक शहर के बुनियादी मसाइल क्या देख रहे हैं और उनका मतलब जो है आवाम को क्या उम्मीद दिलाते हैं? देखिए, बुनियादी मसाइल में तो अभी तो लाइट का, गैस का मसला बहुत ज़्यादा, कि ना गैस है ना लाइट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह हुआ पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये चीज़ें बल्दियाती निज़ाम से पर्टेन करती हैं, और हमारी कोशिश ये है
कि बल्दियाती निज़ाम को इतना मजबूत कर दिया जाए और बल्दियाती निज़ाम में ऐसे नुमाइंदे बैठ जाएं कि जो अपनी अच्छी सलाहियतों से इस शहर का दर्द रखते हुए इसमें काम करवाएं। तो मेरा ख्याल है कि जो पानी का मसला, सीवरेज का मसला, आज शहर फिर वही 60 साल 50 साल 60 साल पुरानी शक्ल में चला गया है। लेकिन मैं आपको वो तस्वीरें दे दूंगा जो हमने काम किया था। उसके बाद जाहिर है कि वो गवर्नमेंट चली गई, फिर सरकारी अफसरान ने टेक ओवर किया, उन्होंने जो तबाही की, फंड खाया, जो सूरत हाल है। देखिए, मेरे जहन में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें क्या हैं, मेरे जहन में चीज़ें ये हैं कि ये तो वो चीज़ें हैं ना, पानी का मसला, सीवरेज का मसला, रोड सेक्टर और ये तमाम चीज़ें, ये बुनियादी चीज़ें हैं ना, और ये वो पर्टेन करती हैं बल्दियाती निज़ाम से। लेकिन मेरे जहन में ये है कि जो चीज़ें मैं पिछले अपने टेन्योर में नहीं करवा सका, यानी NICVD है, उसको यहाँ होना चाहिए। मैंने बड़ा मेरी रेजोल्यूशन को तीन दफ़ा उन्होंने मतलब उस पेपर पे आने से इनकार किया। उसके बाद वो लास्टली 2018 में वो मेरी रेजोल्यूशन जो है वो जैसे तैसे करके हमने मंजूर करवाई। तो NICVD बनना चाहिए ताकि मेरे लोग जिनको दिल का मसला होता है वो रास्ते में दम ना तोड़ें। मेरी रेजोल्यूशन 2015 की यूनिवर्सिटी से जो मंजूर शुदा है, मेरी ये कोशिश होगी कि फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का क़याम यहाँ पर आना चाहिए। अच्छा, ये बात इसलिए, लेकिन अब चूँकि ये वक्त पलटने जा रहा है तो इंशाल्लाह करप्शन का ख़ात्मा होगा और मेरिट का इंशाल्लाह जब दौरा होगा तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी का क़याम भी अमल में आएगा। इसके साथ में जो मेडिकल कॉलेज पड़ा हुआ है, वो मेडिकल कॉलेज का ढांचा खड़ा किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज की क्लासेस जो हैं वो बड़ा प्रॉपर वे में यहाँ पर शुरू हो जाएं। देखिए, जब हम नाजिम थे, हम जब से इसकी कोशिश कर रहे थे और हमने एक सिलसिला कर लिया था कि हम कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल में मेडिकल कॉलेज की क्लासेस शुरू कर दें, फिर कॉलेज बनता रहेगा। लेकिन बदकिस्मती से यही हुआ कि वो एकदम से गवर्नमेंट चेंज हुई और फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आके ये तमाम चीज़ों को रोक दिया गया। इसके अलावा जो बुनियादी चीज़ों में मैं देखूँ, हमारा सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल को एक साजिश के तहत शहर से मुंतकिल कर दिया गया है और मुंतकिल करके मेरी इतला के मुताबिक तो ये है कि उस पर उन तमाम लैंड माफिया की और ताकतवर लोगों की नज़र है कि जो यहाँ से शिफ्ट करके उससे भी अरबों रुपए हथियाने के उसमें हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरा सिविल हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट बने। यहाँ जो अगर नया भी बनाया है और पुराना भी है, उसको वो पोजीशन मिलनी चाहिए कि जो मतलब ये रेफर सेंटर ना रहे। यहाँ एक ही छत के नीचे जो है वो उस शख्स का इलाज हो जिसको दिल का मसला है, जिसको फेफड़ों का मसला है, कोई हड्डी किसी की टूट गई है, कोई ट्रॉमा किसी को हो गया है, प्रॉपर ट्रॉमा सेंटर मैं आपको याद दिलाऊं कि ट्रॉमा सेंटर की PC1 बनाकर अप्रूवल के लिए भेज दी गई। फेडरल गवर्नमेंट से 50% ट्रॉमा सेंटर के लिए फंड रिलीज हो गया, फंड अप्रूव हो गया था, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उसे रोका और वो ट्रॉमा सेंटर नहीं बना। और ये कब की बात है? ये जब की बात है जब हमारे MPA फ़हीम अहमद अल्ताफ़ी हुआ करते थे, हमारा डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम यहाँ पर मौजूद था। हमने वो PC1 बनाकर वो तमाम चीज़ें की थी कि यहाँ पर कम से कम ट्रॉमा सेंटर हो ताकि हादसाती जो वाक़यात होते हैं उनका इलाज भी मीरपुर खास में हो। तो ये हैं बड़े मसाइल, ये हैं विजन वाले मसाइल। बाकी रोड सेक्टर बनाना और ये तमाम चीज़ें बनाना ये भी हैं, मसाइल तो हैं, लेकिन इनको भी एड्रेस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, मादी अगर नज़र जब सियासत में मुख्तलिफ़ जमातें लड़ती हैं और मुख्तलिफ़ जमातें अपनी पोजीशन बनाती हैं तो फिर गवर्नमेंट बनाने के लिए इत्तेहाद करती हैं। बदकिस्मती से ये हुआ है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस पोजीशन में तो ज़रूर आई है कि वो किसी गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद कर ले, लेकिन MQM को कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो ख़ुद उसकी गवर्नमेंट एक दफ़ा बने ताकि वो डिलीवरेंस हो। अब रही बात यह कि जी एक से इत्तेहाद किया फिर छोड़ दिया, फिर इत्तेहाद किया फिर छोड़ दिया। अगर पाकिस्तान की तारीख़ में मैं गिनवाना शुरू करूँ तो पाकिस्तान में जितनी भी जमातें हैं, एक जमात नहीं, तमाम जमातों की बात कर रहा हूँ कि वो जमातें इन इलेक्शन में एक दूसरे से इख्तलाफ करती हैं, फिर इत्तेहाद करती हैं, फिर इख्तलाफ करती हैं, फिर इत्तेहाद करती हैं। तो अगर MQM भी इसी तरीके से कि उनसे की हुई जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को वो पूरा नहीं कर पा रहे, उनके लोगों के मसाइल हल नहीं कर पा रहे, उनके लोगों को नौकरियां नहीं दे पा रहे, उनके इलाकों की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं कर पा रहे और उस इशूज़ पर छोड़ देती है, तो मेरा ख्याल है कोई बुराई की बात नहीं है।
आज एक शहर जो कि नौजवान लोगों के जहनों में ज़्यादा है, तो अगर मैं अब उसकी बात ले आऊँ, दूसरी जमातों को मैं छोड़ दूँ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, फंक्शनल और है बड़ा ज़बरदस्त कि वो सियासतदान जो कभी 5-5 साल की जाके फातिया करने वाले लोग होते हैं, वो 5 साल बाद भी जाके फातिया करते हैं। अच्छा, हमारा सिलसिला कुछ इस तरह से है कि हम कभी 5 साल की फातिया नहीं करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि उसकी तकलीफ़ में उसी वक्त चले जाएं, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ना, इस तरह से। तो हमारा राब्ता तो कंटिन्यूसली रहता है, मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर रहता है। अब हाँ, ऐसा है कि हुसैन बख्श मरी जैसे बड़ा इलाका है जहाँ हमारा आना जाना कम होता है निस्बतन, लेकिन हमारा एक सेटअप है वहाँ पर जो काम करता है, तो हमारी इलाकाई सतह के जो लोग हैं वो उनसे राब्ते में रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राब्ते कहीं डिस्कनेक्टेड नहीं हैं और ये डिस्टेंस इतना नहीं है। दूसरी बात ये कि हमारे लोग मौजूद हैं। आज मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को इस इलेक्शन में पता चलेगा कि पहले कैसे लड़ती हुई आई है और आज कैसे लड़ेगी, और हम आपको ये भी बताएंगे कि हुसैन बख्श मरी से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कितना वोट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला वज़ीर। डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली की नशिस्त 211 पर आपका उम्मीदवार आफाक और दीगर वो फाइनल हो गए हैं या किसी के हक में दस्तबरदार हो रहे हो या अभी भी डिसीजन पेंडिंग में है आपका? देखिए, अभी हमारा डिसीजन पेंडिंग में है। आफाक भाई अभी हमारे उम्मीदवार हैं, जी, ठीक है ना, और पार्टी फैसला करती है। पार्टी फैसला करेगी कि मैं भी बैठ जाऊं तो मैं भी बैठ जाऊंगा, पार्टी फैसला करेगी कि मैं खड़ा रहूं तो मैं खड़ा रहूंगा। तो ये डिसीजन अभी पेंडिंग में है। बहुत एक और चीज़ मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मीरपुर ख़ास की तमाम सियासी जमातों को और मीरपुर ख़ास की सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम वोटर हजरात से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि मीरपुर ख़ास हमारा अमन का गहवारा है, जहाँ सिर्फ मोहब्बत ज़्यादा परवान चढ़ती है और हम कभी सियासत की बिना पर हम अपने ताल्लुकात को और इज़्ज़त और एहतराम को जो है वो बालाए ताक रख कर और हम मीरपुर ख़ास शहर के हालात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। मेरी तमाम जमातों के रहनुमाओं से, तमाम जमातों के वोटरों से ये ज़रूर अपील है कि अखलाक का दामन ना छोड़ें, सियासी इख्तलाफ अपने पर ज़रूर रखिए और अपनी अपनी जमातों को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लेकिन बराए मेहरबानी मीरपुर ख़ास शहर जो है मोहब्बत का गहवारा है, इसमें मोहब्बत बांटिए, निफाक का ख़ात्मा फरमाइए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब से एक तफसीली इंटरव्यू लिया गया जिसमें इसने माजी और जो अपना MP-शिप और डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम रहे उसकी तरक्याती काम उसकी तफसील बता रहे थे। उसके साथ अपना मैनिफेस्टो भी पार्टी का भी और खुद का बता रहे थे, और ये बता रहे थे जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है कि जो MP होता है या MNA होता है उसका काम होता है लेजिस्लेशन करना, ना कि ये गटर नालियाँ इस तरह के काम करना। लेकिन एक जो है यहाँ हमारे पास एक कस्टम से एक माइंडसेट बन चुका है कि MPA भी नौकरी देगा, MPA या MNA नौकरी देगा, MP या MNA गैस लगवाएगा, लोड शेडिंग का मसला हल करवाएगा। डायरेक्ट जो भी काम है वो लेजिस्लेशन से हट के अवामी दहलीज तक आ चुके हैं। इस तरह से एक डॉक्टर साहब की जो बात है वो ज़रूर रखी जाएगी, लेकिन पब्लिक का जो व्यूज़ है कि वो MPA इस चीज़ का जिम्मेदार होता है। डॉक्टर साहब से तफसीली बात हुई है। ये 45 के डॉक्टर साहब यहाँ कैंडिडेट हैं MKM पाकिस्तान से, और बड़ा टफ एंड टाइट कॉन्टेस्ट की उम्मीद दिला रहे हैं कि इस दफ़ा ये जो मुकाबला है वो अवाम देखेगी किस किस लेवल तक जाता है। बहुत शुक्रिया।